गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। इसमें हमने सामाजिक समूह एवं समाज, पिछली वीडियो में ये हमने पढ़ा था। आज बच्चों थोड़ा सा मैं इसको पहले आपको रेफरेंस देती हूँ। सामाजिक समूह एवं समाज, समाज आपको क्लियर है, लेकिन सामाजिक समूह क्या है कि किसी भीड़ को, एकत्रित भीड़ को हम समूह नहीं कह सकते, उसको क्या बोलेंगे, हम जमवाड़ा बोलेंगे। लेकिन सामाजिक समूह क्या होता है? सामाजिक समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी संबंध तथा पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। यानी जो समूह है उसके बीच व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध और जागरूकता होनी चाहिए, तब हम उसको सामाजिक समूह कहेंगे। इसका अर्थ परिभाषा मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सामाजिक समूह की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, सामाजिक समूह के अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर स्पष्ट है। सामाजिक समूह के सदस्यों में निरंतरता के लिए दीर्घ एवं स्थायी अंतःक्रिया होती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अंतःक्रिया होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, तो उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच में। सभी सदस्य समूह तथा समूह के नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत होते हैं। ये सामाजिक समूह है। किसी भीड़ को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। वो सारे नियम कानून उनके जो रहते हैं, अनुष्ठान रहते हैं, प्रतीक रहते हैं, उनमें सब बड़े संवेदनशील होते हैं, उनके प्रति सचेत रहते हैं। अब देखिए, इनका विशेषताएं इनकी निम्नलिखित हैं। जैसे व्यक्तियों का संग्रह। समूह क्या है? व्यक्तियों का एक संग्रह, मतलब काफ़ी लोग आपस में संबंध रखते हैं। सदस्य परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के इन्हीं संबंधों को समूह का नाम दिया जाता है। दो या दो समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिसे हम समूह का नाम देते हैं। तीसरा है सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। समूह के सदस्यों में क्या है? एकता की भावना पाई जाती है कि वो अपने को समूह से जुड़ा हुआ मानते हैं और उनमें हम की भावना रहती है, एक दूसरे के चीज़ों को समझते हैं और उनसे आपस में सहानुभूति भी रखते हैं। सदस्यों के व्यवहार में समानता। समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें आपस में उनके व्यवहार जो रहता है उनमें समानता रहती है। स्वार्थों, आदर्शों और मूल्यों में समानता होने के कारण समूह के सदस्यों में व्यवहारों में समानता दिखाई देती है। यानी उनके व्यवहार आपस में समानता रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। संगठन। समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनके सामाजिक मूल्य, स्वार्थ तथा आदर्श एक ही होते हैं। मतलब उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी आदर्श होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, मूल्य होते हैं, वो सब कैसे एक समान होते हैं, क्योंकि वो एक ही समूह के सदस्य हैं। अच्छा, और समूह के सदस्य कैसे रहते हैं? संगठित होते हैं, आपस में मिले रहते हैं, उनमें एकता होती है। भले ही वो एक दूसरे से दूर क्यों ना हो, दूर रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समूह से अपने जुड़े रहते हैं। सदस्यों में सहयोग। जितने भी सदस्य होते हैं समूह के, उनमें एक दूसरे पर वो सहयोग पर निर्भर करते हैं। उनके आपस में एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, हेल्प लेते भी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के हितों को हानि नहीं पहुंचाता है। हितों को हानि नहीं, यदि कोई व्यक्ति समूह के हितों को हानि पहुंचाता है तो सारे समूह के सदस्य मिलकर उसका क्या करते हैं? सामना करते हैं और उसका विरोध करते हैं। अनुशासन एवं नियंत्रण। अनुशासन एवं नियंत्रण। समूह के सदस्यों में अनुशासन रहता है, क्योंकि अगर उनके जो नियम, धर्म, रीति रिवाज जो होते हैं उनको सबको पालन करना पड़ता है समूह के सदस्यों को। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वह समूह के सदस्य उसको दंडित भी करते हैं। अब देखिए, समूह भी कई प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे समूह के प्रकार में समनर द्वारा वर्गीकरण। एक समाजशास्त्री हैं समनर, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। उन्होंने उनको दो श्रेणियों में लिखा है समूहों को, एक अंतः समूह और दूसरा बाह्य समूह। अंतः समूह क्या है? जिस समूह से
हम लोग जुड़े रहते हैं वो अंतः समूह है। और जो दूसरा समूह रहता है वो मैं अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ कि जिसमें जैसे हम एक किसी जाति किसी समूह से कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं जिनमें हम अंतःक्रिया करते हैं, आपस में संबंध रखते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो उनमें हम की भावना के मेरा है ये मेरा, इस तरह की भावना में ये अंतः समूह हो गया। बाह्य समूह क्या, कोई दूसरा समूह है जिसमें हम उसको अपना नहीं समझते हैं, वो दूसरे की भावना रहती है, वो हमारा बाह्य समूह है। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल आपको समझाती हूँ। ये अंतः समूह का तात्पर्य उस समूह से है जिसके प्रति लोगों में हम की भावना पाई है। जैसा कि मैंने अभी बताया, लोगों में हम की भावना पाई जाती है कि यह हमारा है। इस भावना के साथ साथ व्यक्तियों में यह विचार उत्पन्न होने लगता है कि यह मेरा समूह है और इसके समस्त सदस्य मेरे आत्मीय और हितैषी हैं। ये भावना आती है भाई हम इसके सदस्य हैं, इसके सारे सदस्य मेरे हैं और मेरे हित चाहने वाले हैं। अंतः समूह किसी एक सदस्य के सुखी या दुखी होने पर समूह के सभी सदस्य कुछ हद तक सुखी या दुखी हुआ करते हैं। अंतः समूह क्या है, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, समझते हैं ये हमारा हित चाहने वाले हैं, ये हमारे अपने हैं, तो उनके पास कोई भी कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो समूह के दूसरे लोग भी सुख में सुखी होते हैं और दुख में दुखी होते हैं। अंतः समूह सदस्यों में अपने समूह के प्रति पक्षपात दृष्टिकोण भी पाया जाता है। अंतः समूह के सदस्य क्या करते हैं, अपने समूह के प्रति पक्षपात दृष्टिकोण भी पाया जाता है। वे अपने समूह को उच्च या महान मानते हैं और अन्य समूह को निम्न या हीन मानते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था, जो बाह्य समूह जो होते हैं उसको वो उतना महत्व नहीं देते जितना कि अंतः समूह को महत्व देते हैं। यानी दूसरे समूह को, अपने को वो श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को हीन मानते हैं। अब देखिए, इसमें अंतः समूहों के सदस्यों के सामने का संबंध होता है। देखिए, मित्र परिवार, मित्र मंडली इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण हैं, अंतः समूह के उदाहरण हैं, जिनके हम बहुत क्लोज रहते हैं। अब बाह्य समूह क्या है, बाह्य समूह अंतः समूह के विपरीत विशेषताओं वाला है। जैसे व्यक्ति जहाँ अंतः समूह के प्रति प्रेम भावना रखता है, वहीं बाह्य समूह के प्रति द्वेष और घृणा की भावना रखता है। अपने समूह के प्रति तो प्रेम रखता है, हितैषी होता है, लेकिन दूसरे के समूह के प्रति क्या है, उसे जलन में रहती है और उसे वह घृणा की भावना रखता है। बाह्य समूह के प्रति उदासीन एवं निषेधात्मक दृष्टिकोण होता है। अपने समूह के प्रति तो प्यार रखता है, हित की भावना रखता है, सुखी होता है, दुखी होता है, लेकिन जो दूसरा बाह्य समूह है उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, उदासीन और निषेधात्मक, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समूह के सदस्य हम नहीं होते तथा जिस समूह के प्रति हम की भावना नहीं पाई जाती, वह समूह हमारे लिए बाह्य समूह होता है। जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं और जिनके अंदर, जिस समूह के अंदर हम की भावना हमारे अंदर नहीं पाई जाती, वो कैसा समूह होता है, वो बाह्य समूह होता है। इसके समूह के सदस्य कौन कौन होते हैं, जैसे शत्रु सेना, शत्रुओं से स्वाभाविक हम लोग एंटी रहते हैं, घृणा करते हैं। अन्य गांव, अपने गांव से प्रेम करते हैं, दूसरे गांव वाले से उतना प्रेम नहीं करते, ये इनके विशेष उदाहरण हैं। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अभी मैकाइवर पेज ने भी वर्गीकरण किया है और इसके अलावा वर्गीकरण और भी किया है, कूले का वर्गीकरण भी है। चलिए मैकाइवर पेज का वर्गीकरण मैं आपको करा देती हूँ। देखिए, मैकाइवर एवं पेज ये भी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने भी अपने सामाजिक समूहों को इन्होंने 3 श्रेणियों में रखा है। समनर ने 2 बताए, अंतःबाह्य समूह, इन्होंने 3 श्रेणियाँ बताई हैं। इनकी श्रेणियाँ कौन सी, क्षेत्रीय समूह। क्षेत्रीय समूह कौन से होते हैं, यह है समूह निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। क्षेत्रीय समूह एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जैसे गांव हुआ, नगर हुआ, राष्ट्र हुआ, जनजाति आदि, ये किसके क्षेत्रीय समूहों के उदाहरण हैं, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए इनका गठन होता है। दूसरा है हितों के प्रति चेतन समूह, जिनका निश्चित संगठन नहीं होता है। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो अपने हितों के लिए होते हैं, हितों के प्रति चेतन रहते हैं, अपने हितों के प्रति सचेत रहते हैं। वो जैसे ऐसे समूहों का कोई निश्चित संगठन तो होता नहीं है, लेकिन ये अपने सदस्य अपने समूहों के प्रति सचेत होते हैं। जैसे शरणार्थी समूह, जाति व वर्ग इसके उदाहरण हैं। आप शरणार्थी, आप कहीं आप जाते हैं तो जहाँ कई शरणार्थी सब एक समूह बन जाता है, तो अपने हितों की वो लड़ाई लड़ते हैं, तो वो सब एकजुट हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपने हितों के लिए वो समूह का निर्माण करते हैं। हितों के प्रति चेतन समूह, जिनका निश्चित संगठन होता है। देखिए, इनका जो
शरणार्थी समूह, जाति वर्ग, इनका क्या था निश्चित संगठन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, हितों के प्रति चेतन ये भी हैं, लेकिन इनका संगठन निश्चित होता है। जैसे राष्ट्र है तो हम लोग का क्या है, एक अपने हितों के प्रति हम सचेत हैं। राष्ट्र हुआ, चर्च हुआ, श्रमिक संघ हुआ, ये सब कैसे हैं, हम अपने इनका संगठन तो निश्चित है, निश्चित संगठन है, और हम अपने अधिकारों, अपने हितों के प्रति हम सचेत भी रहते हैं। तो बच्चों ये मैकाइवर एवं पेज ने वर्गीकरण किया है। इन्होंने 3 क्षेत्रीय, इन्होंने 3 प्रकार के समूह बताए हैं, और समनर ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं। बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बच्चों आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, और आपको ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम भी होगा, इसलिए आप पढ़ते ज़रूर रहें, क्योंकि आपका टेस्ट भी होना है और एग्ज़ाम भी होना है। तो ठीक है, फिर आज इसको मैं यही अंत करती हूँ। थैंक यू।